Brought to you by Sensodyne DSP. नया सेंसोडेंट डीएसपी नर्व्स को प्रोटेक्ट करे और इनेमल को रिपेयर। फील द रिलीफ विद सेंसोडेंट डीएसपी। विदेश मंत्रालय ने 31 जनवरी को उन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें कथित एप्स्टीन फाइल का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी इजरायल यात्रा का जिक्र किया गया। मंत्रालय ने इन दावों को मनगढ़ंत और निराधार बताया है। जेफरी एप्स्टीन फाइल में नजर आया कि एक मेल मीडिया रिपोर्ट से सामने आया। बताया गया कि इसमें प्रधानमंत्री मोदी के 2017 के इजरायल दौरे की चर्चा है। इस पर विपक्ष ने सवाल उठाया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक्स पर लिखा कि 24 मई 2019 को भारत ने नरेंद्र मोदी के दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के कुछ ही दिन पहले जेफरी एप्स्टीन ने स्टीव बेनेन से कहा था कि उसकी मोदी के साथ एक दिलचस्प बैठक हुई थी। एक और पोस्ट में पवन खेड़ा ने लिखा कि ये पूरे राष्ट्र के लिए एक शर्म की बात है कि जेफरी एप्स्टीन अमेरिका के एक सजायाफ्ता मानव तस्कर, बाल यौन अपराधी और सीरियल रेपिस्ट ने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसकी सलाह ली और इजरायल में अमेरिकी राष्ट्रपति के लाभ के लिए नाचे गाए। हालांकि 31 जनवरी को जारी बयान में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमने तथाकथित एप्स्टीन फाइल से जुड़े एक ईमेल की रिपोर्ट्स देखी हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके इजरायल दौरे का जिक्र है। जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री के आधिकारिक इजरायल दौरे के तथ्य के अलावा उस ईमेल में की गई बाकी इशारे एक दोषी अपराधी की बेकार और घटिया कल्पनाओं से ज्यादा कुछ नहीं है जिन्हें पूरी तरह खारिज किया जाना चाहिए। हमने तथाकथित एप्स्टीन फाइल्स के एक ईमेल मैसेज की रिपोर्ट देखी है जिसमें प्रधानमंत्री और उनके इजरायल यात्रा का जिक्र है। जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री की इजरायल की आधिकारिक यात्रा के अलावा ईमेल में बाकी बातें एक दोषी अपराधी के बकवास से ज्यादा कुछ नहीं है। इन्हें उसी तिरस्कार से नजरअंदाज करना चाहिए जिसके वो लायक है। 31 जनवरी की शाम कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने लिखा कि भारत के प्रधानमंत्री की इस बदनाम व्यक्ति से इतनी नजदीकी और उनके फैसले लेने की क्षमता, पारदर्शिता और राजनयिक शिष्टाचार पर इससे गंभीर सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने आगे लिखा कि अब यह साफ हो चला है कि प्रधानमंत्री के जेफरी एप्स्टीन के साथ सीधे और रहस्यमयी संबंध थे। पवन खेड़ा ने सवाल उठाते हुए कहा कि एप्स्टीन और नरेंद्र मोदी के बीच ये संबंध अक्षम्य और ये राष्ट्रीय गरिमा और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा से जुड़ा एक ऐसा मामला है जो प्रधानमंत्री से तत्काल जवाबदेही की मांग करता है। इसके अलावा उन्होंने 3 सवाल लिखे। पवन खेड़ा का ये पोस्ट शाम 7:26 पर आया। इससे 4 मिनट पहले यानी कि 7:22 पर पवन खेड़ा ने एक और पोस्ट लिखा। उसमें लिखा कि 24 मई 2019 को नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ लेने के कुछ ही दिन पहले जेफरी एप्स्टीन ने स्टीव बेनेन को बताया उसकी प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक दिलचस्प बैठक हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने उसे बताया कि वॉशिंगटन में कोई उनसे बात नहीं करता। प्रधानमंत्री ने उसे बताया कि मुख्य दुश्मन चीन है और क्षेत्र में उसका प्रॉक्सी पाकिस्तान। प्रधानमंत्री स्टीव बेनेन के विजन से पूरी तरह सहमत हैं। स्टीव बेनेन को प्रधानमंत्री मोदी से मिलना चाहिए और एप्स्टीन इसे सेट कर सकता है। ये सवाल कांग्रेस नेता ने अपने पोस्ट में लिखा। इसके बाद ट्वीट में कुछ और सवाल पूछे गए। कांग्रेस के आरोप और सरकार की प्रतिक्रिया ऐसे समय पर आई है जब अमेरिकी फाइनेंसर जेफरी एप्स्टीन से जुड़े दस्तावेज और ईमेल एक बार फिर से चर्चा में है, देश में भी और अमेरिका में भी। ये फाइलें अमेरिका के न्याय विभाग की ओर से जारी की जा रही एक बड़े स्तर की सार्वजनिक जानकारी का हिस्सा है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के उप अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लांचे ने शुक्रवार को कहा कि ये रिलीज ट्रंप प्रशासन की उस योजना का आखिरी स्टेज है जिसके तहत एप्स्टीन से जुड़े सभी दस्तावेज सार्वजनिक किए जाने चाहिए। ब्लांच के मुताबिक इस नए सेट में करीब 30 लाख पन्नों के दस्तावेज, 2000 वीडियोस और 1,80,000 तस्वीरें शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इसका मकसद एप्स्टीन से जुड़े आपराधिक मामलों में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। जेफरी एप्स्टीन को जुलाई 2019 में सेक्स ट्रैफिकिंग के आरोपों में अरेस्ट किया गया था। कुछ महीनों बाद वो जेल की कोठरी में मृत पाया गया था। कई जांचों में इस घटना को बताया गया कि जेफरी ने खुद अपनी जान ले ली थी। अब सामने आ रही फाइलों में एप्स्टीन के बड़े बड़े और मशहूर लोगों से हुई बातचीत के ईमेल्स हैं। कई ईमेल और कागजात 10 साल से भी ज्यादा पुराने हैं, जिनसे ये नतीजे भी निकाले जा रहे हैं कि कानूनी समस्याओं के समय एप्स्टीन किन लोगों के साथ संपर्क में था। इसके अलावा इन फाइल से आने वाली तस्वीरें भी खूब चर्चा में रहती हैं।
कई फाइलों में डोनाल्ड ट्रंप का बारंबार जिक्र आता है। ट्रंप की एप्स्टीन से दोस्ती थी, लेकिन ट्रंप का कहना है कि ये दोस्ती बहुत पहले ही खत्म हो गई थी। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें एप्स्टीन के यौन अपराधों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इन डॉक्यूमेंट्स में एप्स्टीन और एलॉन मस्क के बीच ईमेल्स भी शामिल हैं। एलॉन मस्क पर भी इस मामले में किसी तरह का गलत काम करने का कोई आरोप नहीं है। मस्क ने पहले ही कहा था कि एप्स्टीन ने उन्हें अपने आइलैंड यानी कि अपनी द्वीप पर बुलाया था, लेकिन उन्होंने जाने से इनकार कर दिया था। खैर, इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। खबर लिखी है आसिफ ने, मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी ललन टॉप।